हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रमुख भारतीय विद्रोह का दूसरा पार्ट आज देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग 1 से 1 से लेके 64 तक क्वेश्चन दोस्तों देख लिए थे। आज हम लोग 65 से 120 क्वेश्चन करेंगे। तो हम मेरा प्रमुख भारतीय विद्रोह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा एक सबसे बड़ा विद्रोह 1857 का विद्रोह या 1857 का क्रांति बचेगा। उसको क्लास के माध्यम से हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर उनका भी कराया जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। कमेंट से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं। फ्रेंड्स, यदि हमारे क्लास करवाने के बाद और 120 क्वेश्चन ये करवाने के बाद अब किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाकर सॉल्व करेंगे तो आसानी से 90 से 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बात ध्यान में रखिए, ये किसान सभा आंदोलन के सक्रिय रूप से स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे। कौन जुड़े हुए थे? स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे। ये अखिल भारतीय किसान सभा के संगठनकर्ता थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के संगठनकर्ता थे। और यह कहाँ स्थापित किए थे अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन? तो लखनऊ में स्थापित किए थे। कब किए थे? 1930 ईस्वी के दशक में स्वामी सहजानंद किए थे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, बिहार में भी प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ही किए थे। कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन 1930 में किया गया था। कब किया गया था? बिहार में 1930 में किया गया था। वही अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन पूरे इंडिया में वर्ष 1936 में किया गया था। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ही किए थे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। किसका प्रकाशन किया था? एक पत्रिका का प्रकाशन किए थे, जिनका क्या नाम था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रमुख पत्रिका हुंकार है। क्या है? हुंकार है। हुंकार पत्रिका स्वामी सहजानंद सरस्वती के हैं। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद जनजातीय आंदोलन से नहीं, मजदूर आंदोलन से तो नहीं। बिहार में किससे जुड़े हुए हैं? वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। देखे नहीं, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का भी गठन किए और अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ही किए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? फ्रेंड्स, जो संगठन करता है वही प्रथम सत्र की अध्यक्षता भी किए हैं। कौन किए हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। वही प्रथम सत्र की अध्यक्ष के रूप में कौन किए? संगठन करता भी यही है, स्वामी सहजानंद भी, और प्रथम सत्र की अध्यक्षता भी यही किए थे। वही महासचिव NG रंगा हुए। कौन हुए महासचिव? NG रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा संगठन के महासचिव कौन थे? NG रंगा। और संगठनकर्ता स्वामी सहजानंद ने अध्यक्षता भी की थी। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? देख लीजिए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा हुआ है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता, तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ये जो कहाँ हुई थी प्रथम सत्र की अध्यक्षता, किस जगह पर हुई थी? जहाँ संगठन हुआ था वहीं हुआ था। कहाँ में? लखनऊ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, क्या कह रहा है? लखनऊ में स्थापित। ये संगठन कहाँ में स्थापित हुआ था? लखनऊ में।
अखिल भारतीय किसान सभा संगठन लखनऊ में स्थापित हुआ। तो कब हुआ था? वर्ष 1936 में हुआ था। कड़ा है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो महासचिव थे NG रंगा। महासचिव NG रंगा। वही अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और संगठनकर्ता भी स्वामी सहजानंद ही थे। महासचिव NG रंगा हुए थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन लखनऊ में 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में 1936 में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा है वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? फ्रेंड्स, जहां इसकी स्थापना हुई थी वहीं इसका पहला अधिवेशन भी हुआ। स्थापना कहाँ हुआ था? लखनऊ में। तो इसका प्रथम अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ था। किनकी अध्यक्षता में? स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। और महासचिव कौन हुए थे? NG रंगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ साथ अखिल भारतीय संयुक्त अधिवेशन की सभा का गठन कब किए थे? तो फ्रेंड्स, ये BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये किस एग्जाम का है? BPSC का है। तो हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं। बहुत कम उम्र में तो नहीं, उनकी उम्र बहुत कम नहीं थी। 1920 के दशक में। ऑप्शन C और D एक ही टाइप हो गया फ्रेंड्स, इसके लिए घबराना नहीं है। तो 1920 के दशक में भी नहीं है। तो हम ऑप्शन पर चलते हैं उनकी मृत्यु से ठीक पहले। बस वो मृत्यु से ठीक कुछ दिन पहले ही भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग अखिल भारतीय संयुक्त अधिवेशन किसान सभा का भी गठन किए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक अंग्रेजी कांग्रेसी नेता ने, कौन सा नेता कह रहा है? कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिए? तो फ्रेंड्स, अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था उसमें एक कांग्रेसी नेता, एक गांधीवादी नेता या कांग्रेसी नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे। कौन लिए थे कांग्रेसी नेता अखिल भारतीय किसान सभा के संगठन में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन में बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? फ्रेंड्स, बिहार में मात्र एक ही नेता किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बिहार में जुड़े हुए थे जो किसान आंदोलन से? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कह रहा है, अर्थात मिलान करने के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो बारदोली सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह इनमें किससे जुड़ा हुआ है? बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वही कह रहा है भारतीय किसान संस्थान। क्या कह रहा है? भारतीय किसान संस्थान। ये NG रंगा से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन में स्वामी सहजानंद सरस्वती भी हैं, तो फिर भारतीय किसान संस्थान का स्वामी सहजानंद क्यों नहीं है? तो अगला क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड्स, बाक्सत संघर्ष। ये बाक्सत संघर्ष या किसान संघर्ष एक ही हुआ फ्रेंड्स। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ मिल जाएगा। ठीक है, और बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक। बंगाल पार्टी से कौन जुड़े हुए थे? फजलुल हक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? देखिए कह रहा है निम्न में कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान की स्थापना का संबंध नहीं है? फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिए, यूपी में एक किसान सभा का भी स्थापना हुआ था। वो कब हुआ था? फरवरी 1918 में। कब हुआ था यूपी में किसान सभा की स्थापना? फरवरी 1918 ईस्वी में था। इनका संबंध इंद्र नारायण द्विवेदी थे, सदस्य के रूप में रहे थे इंद्र नारायण द्विवेदी। गौरी शंकर मिश्र भी रहे हैं और मदन मोहन मालवीय रहे हैं। तो संबंध किसका नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का यूपी के किसान सभा से इनका बिल्कुल भी संबंध नहीं था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। काहे कि संबंध नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था। नाई धोबी बंद
एक सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में चलाया गया था। वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसान के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसके द्वारा? किसान के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार में देख लेते हैं। सिर्फ अगला कड़ा है, वह प्रदेश कौन सा था? वह प्रदेश कौन था जहां बाबा अंबेडकर ने किसानों को संगठित किया? ध्यान दीजिए, बाबा अंबेडकर ने सॉरी बाबा रामचंद्र ने किसको संगठित किया था? तो किसानों को संगठित किया था। तो कि बाबा जो रामचंद्र ने थे वो किसानों को किस जगह से संगठित किया था? उत्तर प्रदेश के अवध से संगठित किया था। कहाँ से किसानों को संगठित किया? अवध के क्षेत्र से। अवध कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको जूम करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 81 नंबर का क्वेश्चन कि वर्ष 1930 के दशक में, कह रहा है 1930 के दशक में देश में के भिन्न भागों में नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखिए, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? बिहार से। कहाँ से है? बिहार से। स्वामी सहजानंद ने पहले बिहार में किसान सभा का संगठन किए थे। कहाँ किए थे? पहले बिहार में 1930 में, उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन किए 1936 के लखनऊ में। फिर कह रहा है ये खुदाई खिदमतकार, ये जो खुदाई खिदमतकार जो आंदोलन है ये कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? जगह के नाम से ढूंढिए। ये प्रांत उत्तरी पश्चिमी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में। उत्तरी पश्चिमी सीमा को क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट, और सीमा प्रांत को प्रोविडेंट। इस प्रकार खुदाई खिदमतकार का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए खुदाई खिदमतकार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन रहे? खुदाई खिदमतकार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खान रहे हैं। कौन रहे हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान रहे हैं। कब से कब तक चला था खुदाई खिदमतकार आंदोलन? 1929 से 1930 तक चला था, ठीक है। तो ए और बी का तो जुगाड़ लग गया। अब सी खड़ा है स्वामी रामानंद हैदराबाद से संबंध रखते थे। कहाँ से? हैदराबाद से। वही अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम से। कहाँ से? दक्षिणी असम से। तो कहाँ से रखते थे अब्दुल रहीम खान? तो अवध दक्षिणी असम से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवध में एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? फ्रेंड्स बताए थे ना कि अवध के क्षेत्रों में एका आंदोलन चला था। किसके नेतृत्व में? मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन को चलाया गया था। इनका प्रमुख उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा नहीं, बंगाल के किसानों का द्वारा नहीं, पंजाब के किसानों के द्वारा तो नहीं, ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराकंकी एवं अन्य स्थानों से। देखिए वह था कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तर प्रदेश अवध से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? अवध से एक आंदोलन शुरू हुआ था। तो अवध कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के भिन्न जगहों से ये एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भारत इनमें किससे लिया गया था? भारत के द्वारा इनमें किनसे लिया गया था, या मतलब किसके द्वारा किया गया था? 1921-22 में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स। तो ये मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था एक आंदोलन। किसके नेतृत्वकर्ता में? मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ये जो बारदोली सत्याग्रह का जब सफलतापूर्वक नेतृत्व किए ना, अच्छे ढंग से किए, तो महात्मा गांधी जी ने खुश होकर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी। किनकी उपाधि दी? सरदार की उपाधि दी। तभी से इनके नाम के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल लगने लगा। फिर कह रहा है
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? अभी तो जस्ट बताई फ्रेंड्स कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली सत्याग्रह के सफल नेतृत्वकर्ता के वजह से ही महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के आधार पर, उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी गई? तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि उन्हें बारदौली सत्याग्रह में अच्छी तरह से नेतृत्वकर्ता किए, इसीलिए उन्हें बारदौली सत्याग्रह के दौरान उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, बंगाल की तिभागा आंदोलन, तिभागा किसान कहती, तिभागा आंदोलन कहिए या तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? देखिए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि बंगाल में जो तिभागा आंदोलन चलाया गया था किसानों के द्वारा, उनका ये उद्देश्य था कि जमींदार की जो हिस्सेदारी के फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर देना, आधे भाग से कम करके 1/3 कर देना, उनका यही उद्देश्य था तिभागा आंदोलन का। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ ना। तिभागा आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। वो किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ या किसके द्वारा आरंभ हुआ? तो किसान सभा के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्वकर्ता में? किसान सभा के नेतृत्वकर्ता में। ये तिभागा आंदोलन एक किसान आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। तो किसान सभा के ही नेतृत्व में होगा ना, तो फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किस राज्य में हुआ है? फ्रेंड्स ये जो भूदान आंदोलन है ना, ये विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। यही भूदान आंदोलन आगे चलकर ग्रामदान आंदोलन में परिवर्तन हो गया। किससे परिवर्तन हो गया? ग्रामदान आंदोलन में परिवर्तन हो गया। तो कह रहा है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किस राज्य में किया गया था? आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक में भी नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं और तमिलनाडु में भी नहीं। फ्रेंड यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। ये भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ तेलंगाना से हुआ है। कहाँ से? तेलंगाना के पोचमपल्ली से। कहाँ से? तेलंगाना के पोचमपल्ली से। कब हुआ है? 18 अप्रैल 1951 को हुआ है। कब हुआ है? 1851 को भूदान आंदोलन शुरुआत हुआ है। कहाँ से? तेलंगाना राज्य से। वहीं जब भूदान आंदोलन ग्रामदान आंदोलन में परिवर्तन हुआ फ्रेंड्स, तो ग्रामदान आंदोलन ओडिशा से चला था। कहाँ से? ओडिशा से चला था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। कह रहा है भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन के लिए नेतृत्वकर्ता कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। फिर अगला कह रहा है गुजरात के बारदौली सत्याग्रह। ये गुजरात में हुआ था बारदौली सत्याग्रह। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इनके नेतृत्वकर्ता पूछ रहे हैं। इनके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये जो बारदौली सत्याग्रह है, बारदौली सत्याग्रह में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, मेहता बंधु का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमको ऑप्शन के मुताबिक जाना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? कौन सा युद्ध देखने को मिला? कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला। तो फ्रेंड्स ये तेभागा आंदोलन के दौरान जब किसानों के द्वारा तेभागा आंदोलन चलाया जा रहा था, तब छापामार युद्ध देखने को मिला। किस आंदोलन में? तेभागा आंदोलन में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है भारत के इतिहास के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा उपद्रव पे।
निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? तो फ्रेंड्स हम आपको क्लास में ही बताए थे उलगुलान विद्रोह। उलगुलान विद्रोह ये किससे जुड़ा हुआ है? मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम है उलगुलान विद्रोह। फिर तीसरा नाम है महान हलचल विद्रोह। मुंडा विद्रोह का अन्य दो नाम क्या है? उलगुलान विद्रोह या महान हलचल विद्रोह। ये विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 के बीच चलाया गया था। उलगुलान या उपद्रव एक ही हुआ फ्रेंड्स। ये कब चलाया गया था? 1898 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही नील की खेती का ह्रास हो गया? फ्रेंड्स देखिए 20वीं सदी आते आते नील की खेती में बहुत ह्रास होने लगा, अर्थात किसानों को घाटा लगने लगा। तो देखते हैं किन वजह से किसानों को घाटा लगने लगा, ह्रास होने लगा। कारण नील के उत्पादकों में अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का अविरोध नहीं, बिल्कुल। कारण नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलावकड़ होना। हाँ फ्रेंड्स यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नील की खेती का ह्रास का कारण यही था कि 20वीं सदी आते आते विश्व बाजार में कृत्रिम नील का खोज हो चुका था, अर्थात कृत्रिम नील आ चुका था, इसीलिए जो नील की खेती करते थे उन्हें बहुत ह्रास होने लगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद, किसके शांत हो जाने के बाद? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? हुल विद्रोह। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासक के द्वारा कौन से उपाय किए गए थे? पढ़ते हैं कौन कौन सा उपाय किया गया था? कह रहा है संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया था। हाँ फ्रेंड्स संथाल विद्रोह के समाप्त होते ही संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। काहे की कह रहा है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर बी पढ़ते हैं। कह रहा है किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। तो हाँ फ्रेंड्स किसी संथाल का गैर संथालों को भूमि देना गैर कानूनी हो गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, तो सी नंबर सही होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो फ्रेंड्स हम क्लास में ही भी आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं हमारे सिंह सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाके हमारा प्रमुख भारतीय विद्रोह का पहला लेक्चर या सब लेक्चर देख सकते हैं। तो हमने बताया था कि ये आनंद मठ जो है, आनंद मठ नामक एक ग्रंथ है जिनकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी किए थे। ये जो सन्यासी विद्रोह का पूर्णतः वर्णन आनंद नामक ग्रंथ से मिला है, आनंद मठ नामक ग्रंथ से मिला है सन्यासी विद्रोह का पूर्णतः वर्णन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है फ्रेंड्स। यही विद्रोह ब्रिटिशों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह है। कौन सा है? सन्यासी विद्रोह, ब्रिटिशों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन करा है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए जनजाति जो लोग थे उनके संबंध में आदिवासी जो उनका नाम रखा गया, आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा ने किए थे। कौन थे? ठक्कर बापा किए थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको जूम करते हैं। ठीक है, इसको जूम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए अर्थात मिलान करने के लिए कह रहा है। ये आंदोलन है और ये वर्ष है। कह रहा है कौन सा आंदोलन कब कब हुआ है। ठीक है, ये पवाना एक विद्रोह है। ये बोले थे ना, ये पवाना विद्रोह कब से कब तक चला था? 1873 से 1876 के बीच चला है। ये फ्रेंड्स इसको मिटा दीजिए। ठीक है, गलत जगह 1873 से 76 कर लीजिए। ठीक है, ये जो पवाना विद्रोह है 1873 से 1876 के बीच चलाया गया है। किसके नेतृत्वकर्ता में? ईशान चंद्र, केशव चंद्र और शंभूपाल के नेतृत्व में पवाना विद्रोह चलाया गया था। कौन सा विद्रोह चलाया गया था? पवाना विद्रोह। कब से कब तक? 1873 से 1876 तक चला था। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए ये एका आंदोलन कब चला था? एका आंदोलन 1922 में चला था। कब चला था? 1922 ईस्वी में चला था। किसके नेतृत्व में? मदारी पासी के नेतृत्व में। फिर कह रहा है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? हूल विद्रोह। किसके नेतृत्व में चला है? सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में। ये कब से कब तक चला है? 1855 से 1856 के बीच चला है ना फ्रेंड्स। अब कह रहा है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 में चला है। कब चला है? 1914 में। ये एक आदिवासी विद्रोह है। कौन है? आदिवासियों के द्वारा किया गया विद्रोह है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा करेक्ट? बी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला भी कूट वाला प्रश्न है। कूट वाला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, बड़े बड़े एग्जामों में, बीपीएससी में, बिहार दरोगा में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। हम उन्हीं सब एग्जामों का क्वेश्चन कलेक्ट करके लाए हैं फ्रेंड्स। जहां हम तैयारी करते हैं वहां से भी क्वेश्चन को लाए हैं, भी वहां कंपटीशन का तैयारी करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मिलान करिए। क्या करने के लिए? मिलान करने के लिए कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। ये जो अहोम विद्रोह है कब हुआ था? अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था। और ये कोल विद्रोह 1831 से 32 तक चला था। कब तक चला था कोल विद्रोह? 1831 से 1832 तक चला था। अब फिर करा संथाल विद्रोह, हुलिया संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक चला था। कब से कब तक? 1855 से 1856 तक चला था। वो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ करेक्ट? ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण एक ग्रंथ है जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया। उसकी रचना कौन की है? कह रहा है नील दर्पण, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया है फ्रेंड्स। ये नील दर्पण पुस्तक कौन लिखे हैं? दीनबंधु मित्र। कौन लिखे हैं? नील दर्पण नामक ग्रंथ दीनबंधु मित्र। इस नील दर्पण में नील विद्रोह का जानकारी मिलता है। किसका मिलता है? नील विद्रोह का जानकारी मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? 1931 इसमें बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह चलाया गया था। ठीक है, कोल विद्रोह चलाया गया था। वह किस क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनाए थोड़ा सा जूम करते हैं कि आप लोग कि 2 क्वेश्चन कवर हो जाए फ्रेंड। नहीं चलिए एक कोई क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है 103 नंबर का क्वेश्चन, किस स्थान पर आदिवासियों ने, ध्यान रखना है, आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किए थे। अंग्रेज के किसके खिलाफ? अंग्रेज के खिलाफ पहली बार आदिवासी विद्रोह किए थे। वो बिहार और सिंह दोनों स्थानों पर से किया गया था। कहाँ से? बिहार और सिंह। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहे कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक हो गया बिहार और सिंध दोनों जगह से, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 104 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। कह रहा है नील विद्रोह के बारे में था। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो फ्रेंड्स आइए हम लोग चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, मतलब किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये बात सही है ना कि किसान लोग नील की खेती नहीं करना चाहते थे, फिर भी उनसे जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही निकल गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है फ्रेंड्स कि 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। फ्रेंड्स दक्कन में एक दंगा हुआ था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। इसलिए हुआ था कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर ली जाती थी। क्या ली जाती थी? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर ली जाती थी, इसीलिए 1857 में दक्कन ने दंगा किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कहता फड़ैची, क्या कह रहा है?
फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो फरेजी आंदोलन के नेतृत्व करता हाजी शरीयतुल्लाह थे। कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ के नेतृत्व में हुआ था। किन के नेतृत्व में? हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ के नेतृत्व में फरेजी आंदोलन चलाया गया था। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 106 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब बस 120 पहुँचने के करीब में है, कुछ ही देर क्लास बाकी है और 5 से 7 मिनट, तो ध्यान दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किए थे? केरल से किए थे। कहाँ किए थे? केरल में। बेलू थम्पी के नेतृत्व में विद्रोह चलाया गया था केरल के ट्रावनकोर से। ठीक है, मेलू थम्पी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मेलू थम्पी के नेतृत्व में बेलू थम्पी का विद्रोह केरल में चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? तो फ्रेंड्स ये भी आई क्वेश्चन है। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी जदोनांग थे। कौन थे प्रथम आदिवासी? तो प्रथम आदिवासी जदोनांग थे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कूट में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कह रहा है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए आंदोलन का सही क्रम में सजाइए। तो फ्रेंड्स पहले देखते हैं कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था। ये बंगाल में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बंगाल में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। वही कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? 1819 में हुआ था। कब हुआ था? 1819 में। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक संथाल विद्रोह चला था। ठीक है फ्रेंड्स। फिर कह रहा है वेल्लोर का विद्रोह। वेल्लोर का विद्रोह 1806 में हुआ था। और कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच चला था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन विद्रोह पहले हुआ था और कि कौन विद्रोह सबसे अंत में हुआ था। तो फ्रेंड्स पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ जो 1764 में हुआ। उसके बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ जो 1806 में हुआ। उसके बाद कच्छ का विद्रोह 1815 ईस्वी में हुआ। ठीक है, उसके बाद कोल विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1831 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कड़ा है पागलपंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स पागलपंथ विद्रोह भी हुआ था और इसकी या स्थापना कह सकते हैं। ठीक है, पागलपंथी एक प्रकार का विद्रोह भी है। ये करम शाह और टीपू शाह के नेतृत्व में चलाया गया था। किन के नेतृत्व में? करम शाह और टीपू शाह। तो हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को पढ़कर सही विकल्प को चुनने के लिए कह रहा है। सही विकल्प को चुनने के लिए कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ है। तो हाँ, गंजाम विद्रोह 1800 में शुरू हुआ और 1805 तक चला। फिर कह रहा है गंजाम विद्रोह का नेतृत्वकर्ता धनंजय ने किया। हाँ, ये गंजाम जो विद्रोह हुआ था 1800 से 1805 तक, उनके नेतृत्वकर्ता धनंजय ने किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट का क्वेश्चन कह रहा है गुमसूर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता श्रीकर भांजा ने किया था। तो फ्रेंड्स नहीं, गुमसूर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता श्रीकर भांजा ने नहीं किए थे। फिर चौथा है धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे। तो हाँ, धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कड़ा है वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये वेल्लोर का विद्रोह सर जॉन बार्लो के नेतृत्व में हुआ था। उस समय सर जॉर्ज बार्लो उस समय के गवर्नर जनरल थे। ये वेल्लोर का विद्रोह 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में हुआ था। सर जॉर्ज बार्लो उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की और चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए कड़ा है 1855 में हुल या संथाल एक ही विद्रोह है जिनके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कूट का सही प्रयोग कीजिए। सही उत्तर को ढूंढने के लिए
कह रहा है, ठीक है, कह रहा है भागलपुर के पास मेजर बड़ो संथालों से लड़ाई में हार गए थे। तो हाँ, संथालों से लड़ाई में हार चुके थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर कह रहा है दूसरा, ये गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता है। हाँ, गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। और तीसरा कह रहा है इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। तो हाँ, इस संथाल विद्रोह में महाजन दीनदयाल का भी एक महत्वपूर्ण नाम आता है, ये भी सही है। इस और चौथा कह रहा है एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा नदी घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो नहीं फ्रेंड्स, गंगा नदी के घाटों पर कभी भी संथालों का वर्चस्व नहीं रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है संथाल परगना के क्षेत्र को, क्या कह रहा है, संथाल परगना के क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो अति प्राचीन काल में संथाल परगना के क्षेत्र को नड़ी खंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नड़ी खंड कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो फ्रेंड्स ये जो कोल विद्रोह है, ये कोल विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर से शुरू हुआ था। कहाँ से, झारखंड के छोटा नागपुर से शुरू हुआ था। और संथाल विद्रोह कहाँ से हुआ था, झारखंड से शुरू हुआ था। ये भी झारखंड से शुरू हुआ था। और रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश से हुआ था। कहाँ हुआ था रंपा विद्रोह शुरू, आंध्र प्रदेश से। एक भील विद्रोही महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। कहाँ से भील विद्रोह शुरू हुआ था, तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। किस आंदोलन का सूत्रपात किया गया था, लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। वो कौन किए थे सूत्रपात, गोविंद गिरी किए थे। कौन किए थे, तो गोविंद गिरी किए थे। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है। तो इसमें कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह का सही तत्व चुनने के लिए कह रहा है भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादकों पर कड़का लगाए जाना। तो नहीं, ये एक कारण नहीं था फ्रेंड्स। फिर कह रहा है जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ावा होना। तो नहीं फ्रेंड्स, ये भी इनका कारण नहीं था। तो पढ़ते हैं हम अगला। कह रहा है जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो हाँ, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्थाओं का संपूर्ण विदारण, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक ही क्वेश्चन को देखते हैं। फिर कह रहा है कि हौज विद्रोह, कौन सा विद्रोह, हौज विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 1820 से 21 के दशक में हुआ था। कब से कब हुआ था, 1820 से 1821 के दशक में हुआ था। तो फ्रेंड्स तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं अच्छे से आप लोग को दिख जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है। ठीक है, और यहाँ तिथियाँ दी हुई और घटनाएं कि कौन सी तिथि को कौन सी घटनाएं हुई है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं। बैरकपुर विद्रोही हमारा नवंबर 1824 में हुआ है फ्रेंड्स। कब हुआ है, नवंबर 1824 में बैरकपुर विद्रोही हुआ है। फिर कह रहा है बहरामपुर विद्रोह, कौन सा विद्रोह, तो बहरामपुर विद्रोह फ्रेंड्स फरवरी 1857 में हुआ है। कब हुआ है बहरामपुर विद्रोह, फरवरी 1857 में। फिर कह रहा है संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक चला है। कब से कब तक चला है फ्रेंड्स, 1855 से 1856 तक चला है फ्रेंड्स। अब कह रहा है फिर बेल्लौर का विद्रोह जो बचा है जुलाई 1806 में। कब, जुलाई 1806 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रमुख भारतीय विद्रोह का आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं।
कढ़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध में भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। किस क्षेत्र से अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। कहाँ से कहाँ? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, क्लास से ये क्वेश्चन थोड़ा हट के टफ लग रहा होगा। ये ऐसा चैप्टर है, मॉडर्न हिस्ट्री का टफेस्ट टॉपिक था फ्रेंड्स, प्रमुख भारतीय विद्रोह। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक्चर को देखेंगे, प्रमुख भारतीय विद्रोह 1857 की क्रांति को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।